अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबूजर, यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आप जानते हैं कि 13 जनवरी को पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग लाहौर में होने जा रही है। वैसे ये इससे पहले प्रीवियसली 11 जनवरी को डिसाइड की गई थी गवादर में, और ये दिन शाम 5 बजे होनी थी। लेकिन उसके बाद इसकी वेन्यू भी चेंज कर दी गई, डेट भी चेंज कर दी गई, और 13 जनवरी को अब ये होनी है हजूरी बाग लाहौर में दिन 12:30 बजे, वो भी वर्किंग डे में। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह शायद मैंने आपको पहले बताई हो कि 11 जनवरी को उसी सेम डे पर उसी सेम टाइम में IL T20 की ओपनिंग सेरेमनी भी होनी थी। तो आप जानते हैं कि ये आपस में ब्रॉडकास्टर्स का चलता है कि यार अगर वहां पर ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो रही है, तो जो आई बॉल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं और एक जगह पर सारी व्यूअरशिप जाती नहीं है। तो गालबन यही सोल रीज़न होनी थी, लेकिन PCB ने अपनी प्रेस रिलीज में कोई और रीज़न दिया। उन्होंने कहा कि हम गवादर पहले सारा सामान लेकर जाते, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, फिर हम यहाँ वापस लेकर आते, तो उसकी वजह से हमने ड्राफ्टिंग यहाँ हजूरी बाग लाहौर में ही कर दी, और दिन 12:30 बजे वर्किंग डे में। अब कौन सी व्यूअरशिप दिन 12:30 बजे वर्किंग डे में PSL की ड्राफ्टिंग देखेगी? बहरहाल वी विश देम द बेस्ट। और अब 13 जनवरी को PSL की ड्राफ्टिंग होनी है, और आज पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल पेज पर गोल्ड कैटेगरी में एक प्लेयर का नाम मैंने पढ़ा है। वो नाम देखकर मैं बड़ा चौंक गया। उसकी वजह ये थी कि उस प्लेयर ने PSL 9 में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। वो 2021 में खरीदा नहीं गया, 2022 में खरीदा नहीं गया, 2023 और 24 में उसने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। उन्होंने कहा जाओ, मैं खेलता ही नहीं, मैं नाराज, मैं रुस गया, मैं जा रहे हैं। वो PSL 9 में नाराज होकर चले गए थे, और अब PSL 10 में मैं ये देखकर हैरान हुआ कि ड्राफ्टिंग में उनका नाम है। ठीक है, मैं अहमद शहजाद साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपनी आखिरी PSL 2020 में खेली थी, और अहमद शहजाद साहब ने 5 PSL के सीजन खेले हुए हैं। वो बड़े जाने माने प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। और उन्होंने एक सीजन में गालबन 10 इनिंग्स में उनके 290 रन थे। पहले सीजन में 143 का उनका स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा जो उनके हाईएस्ट स्कोर थे वो 311 थे 8 इनिंग्स में, और वहाँ उनका स्ट्राइक रेट गालबन 126 था, थोड़ा कम स्ट्राइक रेट था। तो 5 सीजन वो खेल रखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर वो अपनी कुछ हरकतों की वजह से टीम से बाहर हो गए। जैसे उमर अकमल भी जिसमें शामिल है, अहमद शहजाद, ये 2 प्लेयर्स ऐसे थे जो अपनी हरकतों की वजह से टीम से बाहर हो गए। और अब अहमद शहजाद साहब को मैं पिछले वीलॉग में भी कहा था, मैं क्रिटिसाइज इसलिए करता हूँ कि वो बिला वजह पाकिस्तान के हर प्लेयर को क्रिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान टीम जरा सा ऊंच नीच होती नहीं है, और वो आ जाते हैं अपने चैनल पर टेबल सामने रखकर, और वो धड़ाधड़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी वर्थ ही खराब की हुई है हर प्लेयर को बोल बोल कर। मतलब वो बिल्कुल जेन्युइनली जिस पर क्रिटिसिज्म बनता है उस पर हम भी करते हैं, और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो हर बात पर PCB की क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन अहमद शहजाद PCB पर क्रिटिसिज्म नहीं करते, वो प्लेयर्स पर, इंडिविजुअल्स पर क्रिटिसिज्म करते हैं। बाबर आजम पर उन्होंने हंसना मनाया शो जब वर्ल्ड कप के दौरान हो रहा था, सबसे ज्यादा उन्होंने क्रिटिसिज्म किया बाबर आजम पर। मतलब बिला वजह का वो क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं। जहां हक पर क्रिटिसिज्म बनता है वहां आप करें, लेकिन आप फजूल में क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? तो अब जनाब अहमद शहजाद पर कितना क्रिटिसिज्म होता है ये मैं जरा देखूंगा ना, कि 2021 में आपको खरीदा नहीं गया, 2022 में आपको खरीदा नहीं गया, 2023 में आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद कह दी कि भाईजान मैं नहीं खेलता हूँ, जाओ, मैं नाराज हाँ। 2024 में उन्होंने दोबारा ये कह करके PCB ज्यादती करता है, यंग प्लेयर्स के साथ भी, मेरे साथ भी ज्यादती हुई, और PCB अपनी बात पर कायम नहीं रहता। तो मैं अब ड्राफ्टिंग में शुमार नहीं हूँगा, और मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ PSL से, ये उन्होंने 2024 में कहा था। और अब 2025 की ड्राफ्टिंग में फिर गोल्ड कैटेगरी में उनका नाम आया पड़ा। भाई साहब, कहाँ गई आपकी वो सारी बातें जो आप करते थे अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के, जो आपने हर प्लेयर को रगड़ा दिया हुआ है? अब उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे और बैठते अच्छे लगेंगे? जिनको आप गालम गलोच कर रहे हैं अपने चैनल पर आकर, जिनके साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, जिन पर आप बिला वजह का इतना क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप उन्हीं प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे? और किस मुंह से बैठेंगे आप ड्रेसिंग रूम में? लेकिन ये तो बात की बात है, इससे पहले आपको कोई खरीदेगा ही नहीं PSL में। मैं पिछले दिनों अभी अली तरीन साहब, जो कि ऑनर है मुल्तान सुल्तान के, जहांगीर तरीन साहब के बेटे हैं, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर भी हैं पाकिस्तान में, तो अली तरीन साहब से ये सवाल हुआ कि आप उमर अकमल और अहमद शहजाद को अपनी टीम में लेंगे? उन्होंने कहा नहीं भाईजान, माजरत, ये मैं नहीं कर सकता, और मेरे को जो मर्जी करा लो, मैं नहीं कर सकता कि ना दो में टीम में रखा। तो ये आपकी इज्जत है सर, आपको वो एक टीम का ऑनर टीम में रखने को तैयार नहीं है। सर देखें ना, बात यह है कि एक प्लेयर जो कि क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी स्पोर्ट खेल रहा है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब क्या होगा, या उसकी फैमिली का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होगा? यही ना कि वो उस स्पोर्ट में अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। आपको अल्लाह ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। आप वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सबसे पहले सेंचुरी स्कोर की। आप बड़े बेहतरीन ओपनर थे, आप इतने बेहतरीन फील्डर थे, आपको अल्लाह ने शक्लो सूरत भी सही दे रखी थी, लेकिन आपने अपनी हरकतों की वजह से पहले आप टीम से बाहर हुए, अब आप दिलों से भी बाहर हो गए हैं। मतलब जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं, आप वैसे ही हर जगह से आप आउट हो गए। मुझे सिर्फ इस साइकी की समझ नहीं लग रही कि ऑब्वियसली प्लेयर से पूछे बगैर उनका नाम ड्राफ्टिंग में शुमार नहीं किया जाता। प्लेयर्स प्रॉपर साइन करते हैं PSL के साथ, तब जाके उनका ड्राफ्टिंग में नाम आता है। तो आपका किस चक्कर में सर नाम है? आप तो रिटायर थे, आपने अपना नाम क्यों डलवाया PSL 10 की ड्राफ्टिंग में? और दूसरी बात, अगर आपको, पहली बात तो आपको किसी फ्रेंचाइज ने खरीदना नहीं है,
ठीक है, कोयटा हमेशा से आप पर बड़ा बिलीव रखता था, लेकिन कोयटा ने भी आपको 2021-22 में नहीं खरीदा, तो पहले तो आपको किसी ने खरीदना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कोई खरीदेगा तो आप उन प्लेयर्स के साथ कैसे ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे? लेट्स से अगर मैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में लोगों के साथ गालम गलोच करता हूँ, या मैं उन लोगों को बुरा भला कहता हूँ कहीं जाकर, मैं उनके साथ किस मुंह से बैठूंगा? तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप खरीदे जाएं, अल्लाह करे आप खरीदे जाएं चलें, तो आप कैसे उन प्लेयर्स के साथ बैठेंगे जिनको आप इतना रगड़ते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये बात की बात है, लेकिन मैं उनका नाम देखकर बहुत हैरान हुआ। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।